अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद शहरियार। आप देख रहे हैं डॉक्टर एग्रीकल्चर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लैक वीट का जो बेसिकली ओरिजिन है वो कहाँ पे है, कहाँ से आई है ये वैरायटी, और ये क्या चीज़ है, ये किन किन चीज़ों से मिल के बनी है, कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनकी क्रॉसिंग से जो है ये ब्लैक वीट बन के आई है, जिसे काली गंदम कहा जाता है। हर जगह ही इसका जिक्र हो रहा है कि ब्लैक वीट आखिर ये क्या चीज़ है, कहाँ से आई है, किसने बनाई है। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही बेल आइकन आप इसको प्रेस कर देंगे ताकि इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स आप तक आते रहें। तो हम बात करते हैं ब्लैक वीट के ओरिजिन की। ब्लैक वीट है क्या, ब्लैक वीट का कलर ब्लैक क्यों है, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताने लगा हूँ। तो ब्लैक वीट जो बेसिकली इसकी जो क्रॉसिंग हुई है वो दो वैरायटियाँ हैं गंदम की, उनसे जो है इसकी क्रॉसिंग हुई है और वहाँ से ही आई है। एक थी ब्लू व्हीट और दूसरी थी पर्पल व्हीट, यानी कि नीली गंदम और जामुनी गंदम का जो क्रॉसिंग हुई है, क्रॉसिंग से मिल के ये बनी है ब्लैक व्हीट। तो ये ब्लैक व्हीट, अब आपके ज़हन में आएगा कि ये ब्लू व्हीट क्या भला है, ये नीली गंदम कहाँ से आ गई और अब ये जामुनी गंदम जो है ये क्या है। पहले सिर्फ ब्लैक व्हीट सुन रहे थे। अब ब्लू व्हीट के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बताता जाऊँ कि नीदरलैंड में यूट्रेक्ट का एरिया उनकी प्रोविंस है, वहाँ पे जो है ब्लू व्हीट डिस्कवर हुई थी। और उसका कलर किस वजह से ब्लू है, यानी कि नीला रंग उसका क्यों है। तो जब भी आप ब्लैक वीट की कोई भी रिसर्च आप करते हैं तो आपको जो है हर जगह ये सुनने को मिलता है या पढ़ने को मिलता है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं रिसर्च के वाले से भी तो एंथोसायनिन का वर्ड जो है आपको आपके सुनने में आएगा या आपके सामने आएगा। तो एंथोसायनिन है क्या, एंथोसायनिन एक पिगमेंट है जो कलर जो है शो करवाता है। तो इसमें जो है अब ब्लू व्हीट में क्यों ये नीला रंग है, नीला रंग ब्लू व्हीट में इसलिए है कि ये ब्लू व्हीट के जो सीड होता है, सीड की कोट होती हैं, कोटिंग जितनी भी होती हैं, जितनी भी लेयर हैं, तो ये उसके एल्यूरोन लेयर में पाया जाता है एंथोसायनिन, जिसकी वजह से ब्लू व्हीट का जो बीज है, जो सीड है, उसका कलर ब्लू होता है, यानी कि नीले रंग का होता है। अब दूसरी पर्पल व्हीट है, ये कहाँ पे डिस्कवर हुई है, तो ये इथोपिया में, साउथ अफ्रीका के रीजन था इथोपिया, वहाँ पे ये डिस्कवर हुई थी। उसका प्रोविंस है टिग्रे, वहाँ पे ये डिस्कवर हुई थी, वहीं पे सोइंग हुई थी और फिर कमर्शली जो है ये फिर यूरोप में और बाकी कंट्रीज़ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इस तरह जापान में, फिर ये इस तरह जो है होते होते इंडिया तक आई है। और उस हिसाब से ये चाइना से होते हुए जापान, इंडिया और इस तरह ये अब पर्पल वीट के नाम से कमर्शली फिर प्रोड्यूस भी हुई। तो अब हम बात कर रहे थे ब्लैक वीट की। ज़ाहिर है जैसे मैंने आपको बताया ब्लू वीट और ब्लैक वीट की क्रॉसिंग हुई है। अब एंथोसायनिन, जैसे मैंने आपको वो सीड का स्ट्रक्चर जो है थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। वीट का जो सीड है उसकी सारी जो आपको पिक्चर पे शो हो रहा है, इस पिक्चर में हम जो बाकी जितने भी पार्ट्स हैं सीड के, उसमें हमारा टारगेट है एल्यूरोन लेयर और पेरिकार्प। अब जो एल्यूरोन लेयर है इसमें एंथोसायनिन पाया गया ब्लू वीट के एल्यूरोन लेयर में जो है एंथोसायनिन मौजूद है, जिसकी वजह से ब्लू है। और पर्पल वीट में जो है उसके पेरिकार्प में जो है एंथोसायनिन मौजूद है, जिसकी वजह से उसका कलर जो है पर्पल शो होता है, जामुनी रंग का होता है। अब जब ब्लैक वीट, जब इन दोनों सीड को मिलाया गया तो ब्लैक वीट बनी। ब्लैक वीट के मिलने से क्या हुआ कि इसमें जो है एल्यूरोन लेयर और पेरिकार्प दोनों में ही एंथोसायनिन मौजूद था, इसकी वजह से इसका कलर जो है ब्लैक हो गया। अब एंथोसायनिन की तादाद कितनी है, एक है नॉर्मल वीट। नॉर्मल वीट जो हम नेचुरल वीट कहा जाता है, जिसको वाइट वीट और येलो वीट ये सारे एक ही नाम है, जो घरेलू गंदम हम इस्तेमाल करते हैं उसको जो नेचुरल वीट है उसको यही कहा जाता है। तो इसमें जो एंथोसायनिन की तादाद है वो 5 पार्ट्स पर मिलियन है। अब इसके आगे हम बात करें पर्पल वीट में कितनी है, तो वो 40 पार्ट्स पर मिलियन है और ब्लू वीट में जो है 80 पार्ट्स पर मिलियन है, 80 ppm। अब ब्लैक वीट में क्योंकि ये दोनों में ही एंथोसायनिन मौजूद है, पेरिकार्प में और एल्यूरोन लेयर में, इस वजह से इसके जो एंथोसायनिन की तादाद है वो 140 ppm है। तो इसलिए जो है इसका कलर ब्लैक है। इस तरह जो है ये ब्लैक वीट बनी है। अब इसका ओरिजिन जैसे मैंने आपको ब्लू वीट का बताया नीदरलैंड, पर्पल वीट मैंने आपको बताया इथोपिया, और ये दोनों से मिलने से कहाँ पे इसकी रिसर्च स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले जो इसकी रिसर्च स्टार्ट हुई थी वो चाइना में हुई थी। चाइना में एक लैब में ये वर्क हुआ था, रिसर्च इंस्टीट्यूट में। वहाँ से जो है फिर ये जापान में ट्रांसफ़र हुआ, जापान से फिर इंडिया में ट्रांसफ़र हुआ। इंडिया में जो है ये फिर ब्लैक वीट का वर्क जो है कंप्लीट हुआ और वहाँ से फिर ये ट्रांसफ़र हुई है बाकी जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे पूरी दुनिया में जो है फैल रही है और आ चुकी है। पाकिस्तान में भी मौजूद है, इसका सीड सोइंग भी हो रही है, काश्तकारी हो रही है। अगर आपको भी ट्रायल के लिए सीड चाहिए तो आपको अवेलेबल हो सकता है। स्क्रीन पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी शो हो रहा होगा। इसके अलावा जो है आप कमेंट सेक्शन में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये मैं बता रहा था आपको कि ब्लैक वीट जो चाइना से या जापान, जापान से इंडिया में आई और फिर इंडिया में इसका वर्क हुआ। तो इंडिया में जो है इनका जो इदारा है नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट नाबी,
उसमें जो है इस वैरायटी का नाम भी नाबी MG रखा गया है। तो ये सारी वीडियो थी ब्लैक वीट के हवाले से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही बेल आइकन आप उसको प्रेस कर दें ताकि इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स आप तक आते रहें और इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।